गुड मॉर्निंग, जय माता दी सभी को। तो आज मैं जल्दी से उठ के दित्तू को सोता हुआ छोड़ के मैं सीधा नहाने के लिए चली गई और जल्दी से नहा धो के रेडी हो गई। उसके बाद मैं सीधा चली गई मंदिर में मैंने सारी लाइट्स वगैरह जलाई और सबसे पहले अपनी जोत को चेक किया कि कहीं ठंडी ना हो गई हो, क्योंकि अखंड जोत जलती है हमारी, आप सबको पता ही है। उसके बाद मैंने राधा रानी जी और लड्डू गोपाल जी को उठाया, उनका श्रृंगार किया, उनको उनके स्थान पर विराजित किया। उसके बाद मेरे को आ गई दित्तू की आवाज़। मैंने फटाफट दूध गर्म किया और बॉटल में लेके दित्तू के पास पहुंच गई, क्योंकि थोड़ी सी भी देर कर देती तो मैडम जी का रोना शुरू हो जाता है। सुबह सुबह उसको एक आवाज़ में सब अपने पास चाहिए होता है, वरना अकेले रोने लग जाती है। उसको मैंने दूध दिया और बोला कि आप सबको हाय तो बोले कम से कम मुड़ के। फिर उसने सबको हाय बोला तो उसकी तरफ से सबको हेलो। फिर उसके बाद हम पहुंच के सीधा मंदिर में, मैं उसको भी साथ में लेके चली गई। उसके बाद हमने करी पूजा अच्छे से फिर हमने पूजा वगैरह करके सीधा अपने रूम में वापस गए। और मैंने आज बहुत ज़्यादा मेस क्रिएट कर रखा था अपने रूम में, क्योंकि सारे समर्स के कपड़े निकल रहे थे, जो भी विंटर के रह गए थे रखने के लिए वो उनको रखा। मम्मी और दीतू यहाँ वापस बैठ के पूजा कर रहे थे, उतने में मैंने कवर्ड को क्लियर कर लिया। दीतू बोलने लगी मम्मा भूख लग रही है, तो मैंने उसको उसका फेवरेट ब्रेड मलाई सैंडविच दिया। और ये फ्रॉक मुझे देनी है किसी को, बट ये देने ही नहीं देती है, पहन के जब भी निकालती हूँ पहन के बैठ जाती है। उसके बाद दीतू के विंटर्स के कपड़े हटाए, रूम को क्लियर किया, क्योंकि हस्बैंड आ जाएंगे तो फिर वो चढ़ जाते हैं यार, आते ही मेरे को रूम साफ चाहिए होता है। तो उनको और उनकी बात करी, वो पहुंच गए स्नैक्स लेके। वो हमेशा कुछ ना कुछ लेके आते हैं और मेरी हाउस हेल्प काम कर रही थी और उनको पता नहीं चला कि दोनों कैट जो है घर के अंदर आ गई हैं। वैसे ये आती हैं, दूध पीती हैं और चली जाती है, पर अंदर नहीं आती, और वो आज अंदर आ गई तो उनके आगे पीछे लग रही थी। फिर उनको बाहर निकाला, अपने वॉश हुए कपड़े ऊपर लेके गई और जो ऑलरेडी वॉश थे उनको नीचे लेके आई। यहाँ दीतू उनको ही देख रही थी, क्योंकि उनको हमने डाल दिया था दूध। इतना सारा काम करने के बाद हम थक गए थे। फिर हमने हमारी थकान ख़त्म करने के लिए बनाई मैगी। तो यहाँ पे बन रही है मैगी और मेरा पानी बॉईल हो रहा था। दीतू चीज़ को अपने चिक्स पे लगा के करी, मम्मा बहुत ठंडा ठंडा है, उसको चीज़ खाना बहुत पसंद है। तो उसने थोड़ा सा टुकड़ा तोड़ के खा लिया और मैंने बाकी चीज़ डाल दी और यहाँ बता भी रही है बहुत यमी है। जैसे ही मेरी मैगी हो गई बॉईल अच्छे से, उसके ऊपर मैंने चीज़ डाली और यहाँ चीज़ मैगी रेडी थी। मैंने करी सर्व और सब ने चीज़ मैगी खाई। उसके खाने के साथ ही मेरे क्लाइंट आ गए और मुझे आज क्लाइंट के साथ बहुत टाइम लग गया। उसके बाद मैंने सीधा पहुँच गई किचन में और मैंने आटा लगाया और फटाफट से रोटी बनाने लग गई, क्योंकि आज मुझे सिर्फ रोटी बनानी थी। सब्जी मम्मी जी ने बोला था कि वो बनाएंगी, क्योंकि आज हमें जाना था मार्केट। कल है कीर्तन कल है कीर्तन और कीर्तन के लिए भी कुछ सामान आना बाकी था, तो इसलिए हम चले गए मार्केट। और प्लस कंजकाएँ आने वाली हैं और यहाँ पे वीकली मार्केट जो लगती है वो अब कंजकाओं के बाद में ही आएगी, तो इसलिए हम कंजकाओं का सामान भी लेना था, इसलिए हम पहुँच गए मार्केट में। यहाँ पे मैंने और दीतू ने करी शॉपिंग। मैंने इनका शॉट ले लिया, इनको पता ही नहीं चला। और हमने पहले तो कंजकाओं के लिए वो लिए थे टिफ़िन बॉक्स, और उसके बाद हम देख रहे थे और क्या क्या ले सकते हैं। फिर हम लोगों ने जो भी शॉपिंग करनी थी वो ख़त्म करी। दीतू यहाँ पे बहुत खुश हो रही, क्योंकि उसको चूड़ियाँ दिख गई थी और उसने चूड़ियाँ ले ली। फिर हम लोगों ने खाई कुल्फ़ी और उसके बाद सीधा हम पहुँचे घर पे दीतू यहाँ बर्तन बजा रही, मम्मा खाना दो। फिर हम लोगों ने खाना खाया। मैंने सारे जो रह गए थे कपड़े उन सबको फोल्ड किया और सारे कवर्ड में लगाए। सीधा मैं पहुंच गई किचन में, क्योंकि किचन में सारे काम तो मैं पहले करके गई थी, सिर्फ हमारे रोटी के बर्तन रह रहे थे उनको साफ़ करा और किचन को साफ़ करके दीतू का दूध बनाया। फटाफट से दीदी का दूध बना के मैं पहुंच गई कमरे में। दीतू को यहाँ पे सोने के लिए किया मैंने रेडी, और इसी के साथ होता है हमारा आज का दिन ख़त्म। आई हो आपको पसंद आया हो। बाय।